मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और जल्दी से वो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसे दाब दे और साथ में बेल आइकन को भी घंटी बजा दे ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज है मंगलवार और मंगलवार को मेरा रहता है व्रत। तो मैं आज मैं व्रत में हूँ और मैं मंदिर भी गई थी और मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ। आकर मैंने पानी भी पी ली हूँ पानी वगैरह। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी मैं सब कुछ सारा काम करके मैं आराम से बैठी हुई हूँ, क्योंकि फास्टिंग में मेरे साथ ऐसा होता है, लगता है सारा काम कर लो उसके बाद फिर आराम से, मतलब फिर कोई काम नहीं रहे, बस एक ही काम है, वो है नल खुलेगी तो अगर पानी भरना है, अगर खुलती है तो खुलेगी तो ज़रूर, ऐसे पर डे खुलती है हमारे यहाँ। तो बस चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं आज खाना और घर साफ दोनों साथ साथ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा दी थी, साथ में बरबट्टी आलू की सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ। तो देखिए आपसे बात करते करते मेरी सब्ज़ी भी भुन गई है। ऐसे मैं 5 फोरन देकर भूंज दी थी। उसके बाद फिर थोड़ी सी मसाला पीसनी थी, तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर इसे मैं डाल दे रही हूँ और गोलकी और जीरा भी मैं इसी के साथ पीस ली थी। सिर्फ पाउडर में मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। बस अब हो जाएगी मेरी सब्ज़ी फ्राई। तो इधर सब्ज़ी फ्राई हो गई थी और इधर मैं दाल भी मेरी हो गई थी, तो मैं दाल को भी तड़का लगा लेती हूँ। तो दाल में तड़का मैं हमेशा सिंपल तरीके से ही लगाती हूँ, बस जीरा और लहसुन देकर, मिर्च नहीं देती हूँ क्योंकि बच्चों को तीखा लगेगा। दाल भी बन गई है और साथ ही मैं थोड़ी सी रखी हुई थी कुंदरी, तो मैं कुंदरी की भी भुंजिया बना ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए भुंजिया उधर हो रही है, साथ ही मैं चावल भी चढ़ा दी थी। तो भुंजिया हो रही है और चावल हो रही है, तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं अपने घर के जितने भी थे बेड वगैरह सबको अच्छे से समेट लेती हूँ। सारी चीज़ें जो होती है, जो तहलका मचा कर सुबह बच्चे लोग जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, सभी चीज़ को मैं उसके जगह पर रख लूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। फिर झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करती हूँ। मैं झाड़ू लगाने के बाद ही अक्सर डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले कर लेने से क्या होता है कि वो तो डस्ट फिर से बैठ जाता है और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा डस्ट उड़ता है। तो झाड़ू पोछा हो गया है, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखिए किचन में आ गई हूँ, चावल हो गई है और आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी डेगची है ना। मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, छोटा छोटा चीज़ जो होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड हमेशा मजाक उड़ाते हैं, बोलते क्या घर में तुम क्या खिलौना कभी नहीं खेली थी क्या, कि हर एक चीज़ छोटा छोटा लेती हो, मतलब छोटा में ही बनाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे ससुराल में सब चीज़ है बड़ा बड़ा है, तो इसीलिए मैं हर एक चीज़ छोटा छोटा लेती हूँ। तो यहाँ पर खाना बनकर हो गया है रेडी और साथ ही मैं गैस को भी धुल लेती हूँ, गैस स्लेब सब को धुल लेती हूँ, क्योंकि व्रत है। तो व्रत से मैं उधर मंदिर से आऊँगी तो फिर मुझे करने का मन करेगा नहीं। और चाय मैं तभी पी सकती हूँ जब मैं गैस वगैरह धुल लूँ, क्योंकि अभी मैं जो खाना बनाई थी उसमें लहसुन प्याज यूज़ हुआ था। तो इसीलिए मैं सब चीज़ को अच्छे से धो लेती हूँ और साथ ही किचन भी धो लूँगी। तो यहाँ पर देखिए गैस और स्लैब सब हो गया, धुल गया। पक्का को भी मैं धो ली हूँ अच्छे से, उसे वाइपर से कर लूँगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा बच गया है आंगन, जो कि मुझे अब उसे धोना है। और अच्छी बात है कि अभी नल नहीं खुली थी, तो मैं जल्दी जल्दी काम भी हो जा रहा था, नहीं तो नल खुलने से थोड़ा सा लेट होता है, पानी भरना रहता है। तो यहाँ पर मैं अपने आंगन को भी अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। और आंगन तो खैर रोज़ धुलती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा डस्ट रहता है, उड़ता है। और अभी जो मेरे आंगन में जो जामुन का पेड़ है तो उसमें फूल लग गए हैं, तो वो फूल सारा दिन गिरते रहता है। और यहाँ पर देखिए सामने में जो मिर्ची की गाछ दिख रही है, तो मिर्ची की गाछ जो गमले में है ना, उसमें हम लोग मिर्ची खा भी चुके हैं, अब वो ख़त्म भी हो गया। लेकिन इसे भी हम लोग साथ में ही लगाए थे, लेकिन अभी तक इस पर फूल तक नहीं हुआ, सिर्फ यही बढ़ रही है। तो सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ, नहा धोआ कर आ गई हूँ। सोची कि सबसे पहले मैं थाल को सजा लेती हूँ, क्योंकि थाल वगैरह सब सजा हुआ रहेगा तो अच्छा रहता है। तो सुबह का वक्त था, सुबह सुबह हस्बैंड जा रहे थे
ऑफिस चले जाते हैं। और रात में मैं बोली थी नारियल वगैरह लाने, तो लेकर आए नहीं और सुबह में मिला नहीं। तो खैर इस मंगलवारी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चूड़ा और गुड़, जो कि है मेरे पास। और सुबह में फूल भी नहीं ला पाए क्योंकि थोड़ा सा दूर जाना रहता है, तो सामने में ही बेलपत्र था तो मैं लेके आई। और इस पूजा में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कटहल का पत्ता और जौ, मतलब 13 को लगता है। तो इस बार कटहल का पत्ता भी नहीं मुझे मिला और फूल भी नहीं मिला, नारियल भी नहीं मिला। तो जो था मेरे पास मैं उसी को लेकर जाऊंगी मंदिर। तो यहाँ पर देखिए मेरी थाली सजकर हो गई है तैयार। तो थाली सज गई है। उसके बाद फिर मैं घर के लिए भी थाली लगा ली हूँ, प्रसाद भोग की थाली लगा ली हूँ। उसके बाद फिर मैं साड़ी पहनकर हो गई थी तैयार। और तैयार होने के बाद अब मैं कर लेती हूँ घर में पूजा, क्योंकि मंदिर जाने से पहले हम लोग हमेशा घर में ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं मंदिर जाऊँगी। और आज मैं आराम से कर रही हूँ क्योंकि जो पंडित जी पूजा करते हैं वो आज है नहीं, वो महतोड़ काली माँ के मंदिर गए हुए हैं। तो पिछले सप्ताह ही हम लोग को बोल दिए थे कि इस बार मैं नहीं रहूँगा, तो तुम लोग आकर कर लेना। देखता हूँ कोई और पंडित जी होंगे तो मैं भेज दूँगा। तो मंदिर में आए थे दूसरे पंडित जी जिनसे हम लोग पूजा करवा लिए थे। तो चलिए घर में पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर तुलसी माँ जी की भी पूजा हो गई है। और उसके बाद फिर मैं अब जा रही हूँ मंदिर। तो मंदिर से आने का वीडियो तो मैं आप लोगों से सबसे स्टार्टिंग में ही शेयर कर दी थी। और उसके बाद फिर जब मैं मंदिर से आ गई, आकर पानी वगैरह पी ली। उसके बाद आए थे एक भैया आए थे बर्तन वाले, तो स्टील भी लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगा, चलो अब स्टील भी बिकने लगा। तो मेरे पास कुछ स्टील के बर्तन पड़े हुए थे तो उनको मैं दे दी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर चुपके से फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। खाना नहीं खाए तो यहाँ पर ये टीवी देख रहे थे और साउंड में कम करने बोल रही, तो ये कर नहीं रहे थे, मतलब आ ही रहा था आवाज़, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। तो ये ऑफिस से देर से आए और खाना भी नहीं खाए, तो मैं इनको बोल रही थी किस लिए खाना बनवाएं, तो वही वो हंस रहे। तो मेरा चाय देते देते खुद ही पी लिए वो। तो अभी मैं सो कर उठी थी और उठने के बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाई और थोड़ा सा बर्तन दोनों, सिर्फ क्योंकि बच्चे ही दोनों खाना खाए थे तो 2 प्लेट रखी हुई थी और सारा बर्तन तो मैं धुल ही ली थी सुबह में ही मंदिर जाने से पहले। तो मैं उनको वही बोल रही थी कि मैं अब नहीं बनाऊंगी खाना, तो बोले ठीक है मैं उसी को खा लूँगा। तो अच्छा आजा कितना काटा इतना बड़ा मुंह। और पापा के लिए ये तुम लोग कितना बदमाश है बेटा, हमको व्रत में रख के समोसा पार्टी कर रहा। बोलो मिष्टी, हम व्रत में हैं और आप समोसा पार्टी बेटा। अच्छा ठीक। तो ये लोग नाश्ता खाना सब खा लिए, मतलब समोसा भी खा लिए और साथ में जो दिन वाला खाना रखा हुआ था तो हस्बैंड बोले वही मैं खा लूँगा। और बच्चों के लिए सब्जी तो थी ही, तो 2-3 मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर ये लोग खा लेते हैं। तो सारा बर्तन धुल लूँगी क्योंकि थोड़ा सा यूनिफॉर्म वगैरह अभी मैं आज मैं आयरन नहीं की थी, तो रात में ही करके रख दूँगी क्योंकि सुबह बच्चों की स्कूल भी होगी। तो बस हम लोग का तो यही है हाउस वाइफ लोग का
कि आप व्रत में हो या फिर तबीयत ख़राब हो, जो कुछ भी हो करना तो आप ही को है। तो बस उसी तरीके से मैं यहाँ कर लूँगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू, गुड नाइट।